वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेड को ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ जाइए और सिलेक्शन 2026 में ही लेकर के जाइए। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्लेसेंटेशन तक, ठीक है। और इसके पहले थोड़ा सा हमने और पढ़ा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स तक, ठीक। तो आज डिटेल में हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे, क्लीवेज हमने पढ़ लिया था, और आज हम लोग डिटेल में क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटा। लेकिन उसके पहले हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटवाइन एंड योक्स है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, जल्दी से फटाक से। तो जो पहली लेयर है दैट इज कोरियन, ये कल आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक। तो जो कोरियन है इसका काम क्या है ना, ये एम्ब्रियो के चारों ओर रहती है, ठीक है, सराउंड्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों ओर होती है, ठीक। और इसमें एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, HCG हार्मोन, है ना। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, है ना, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। इसको मेंटेन रखने के लिए ये हार्मोन हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करिएगा कि HCG हार्मोन किससे रिलेटेड है, कोरियन से रिलेटेड है, क्लियर। और ये जो कोरियन है यही बनाएगी आगे चल के क्या, प्लासेंटा, ठीक। तो प्लासेंटा बनाने में भी कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है, और साथ में इसके पास कौन सा एक हार्मोन है, दैट इज HCG हार्मोन, ठीक है। दूसरी लेयर कौन सी है बेटा, एमनियन है, कल हमने पढ़ाया था आपको, है ना। ये भी जो है सराउंड करती है एम्ब्रियो को ही, ठीक। ये भी किसको सराउंड करेगी, एम्ब्रियो को ही सराउंड करेगी, चारों ओर होती है ना। अब होता क्या है, यहां पर एक एमनियन जो है इस लेयर के बीच में और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है, एक स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी कहेंगे, ठीक। और जो ये एमनियोटिक कैविटी है इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लूइड होगा, और कौन सा फ्लूइड होगा, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एमनियन में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, है ना। और एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये क्या होता है, फीटस जो होता है ना, जो बच्चा होता है उसको शॉक से बचाता है, किससे बचाता है, शॉक से, जैसे चोट लग गई है ना, या फिर थर्मल शॉक लग गया, हीट शॉक लग गया, ठीक है। अब मम्मी कहीं टहलने घूमने जा रही हैं, ठीक है, और पता लगा सामने जो है देख नहीं पाई, ईंटा है, पता लगा पैर फिसल गया, है ना, तो धक्का लग गया बच्चे को, तो उस शॉक से बचाता है कौन, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, शॉक से बचाता है, ठीक है। चलिए अगली लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लो, आपके एग्जाम में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक लेयर आती है, हमने पढ़ाया था एलेंटवाइन, ठीक है। तो एलेंटवाइन लेयर होती है एक, ठीक। तो एलेंटवाइन जो है ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक।
तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ठीक, तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लेयर क्या काम करती है। साथ में जब ये खाना दे रही है तो इसको खाने को निकालना भी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो इसको क्या करेगी, एक्सक्रीशन भी कराएगी यही लेयर। ठीक है, एक्सक्रीशन भी यहां से होता है। ठीक है, तो एलेंटवाइन जो है न्यूट्रिशन देती है और एक्सक्रीशन भी कराती है। क्लियर। यूरिक एसिड स्टोरेज होता है, यूरिक एसिड का स्टोरेज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो डेवलपिंग बच्चा होता है उसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम तो होते नहीं है ना, कि बाहर जो है एक्सक्रीट कर दे सारा मटेरियल जो वेस्ट है, तो उसको स्टोर किया जाता है, साथ ही यहाँ पे एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन। इसी तरीके से क्या है, यॉर्क सैक, चौथी लेयर क्या है बेटा, यॉर्क सैक है। ठीक, तो जो यॉर्क सैक है इसी को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर बच्चे का जो जब मम्मी के यूट्रस के अंदर होता है बच्चा, तो उस टाइम पे बच्चे का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या है, तो उसका नाम है बेटा यॉर्क सैक। ठीक है, इसको याद कर लेंगे फटाक से हम लोग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आरबीसी, हमारी बॉडी में जब से हम बने इस धरती पे आने के लिए मम्मी के उटरस में, ठीक, तो सबसे पहले हमारा खून लाल मतलब आरबीसी कहाँ पे बनी बेटा, वो यॉर्क सैक में बनी। फर्स्ट आरबीसी सीन इन कहाँ पे, यॉर्क सैक में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहली आरबीसी कहाँ बनी, यॉर्क सैक में। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन कौन कराता है, एलेंटवाइन। कोरियन से क्या निकलता है, एचसीजी हार्मोन। कोरियन और क्या करती है, प्लासेंटा बनाती है। एमनियन क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, शॉक को रोकने का काम करता है। कितना आसान है, इससे आसान कहीं मिलेगा, इससे अच्छा, इससे सस्ता और इससे आसान कहीं मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। चलिए बेटा याद करिए, लिख लिया। चलो अब फटाक से आ जाते हैं हम लोग। कुछ एनिमल होते हैं जिनको हम एमनियोटा कहते हैं, और कुछ एनिमल जो होते हैं उनको हम एनेमनियोटा कहते हैं। तो हम नाम लिखे दे रहे हैं, याद कर लेना है, सिंपल है। तो एमनियोटा कौन कौन से होंगे बेटा, एमनियोटा मतलब जिनमें एमनियन की लेयर होगी उन्हें क्या कहेंगे, एमनियोटा कहेंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे याद कर लो, कौन कौन से होते हैं, राम, है ना, हम लोग अयोध्या में रहते हैं। ठीक, तो इनमें कौन कौन से आएंगे बेटा, रेप्टाइल्स। ठीक, और इसमें ए से क्या हो जाएगा, एप्स हो जाएगा। ठीक है, एप्स नहीं एव्स, एप्स का मतलब होता है यहाँ पे बर्ड, चिड़िया। ठीक, और एम से क्या हो गया बेटा, मैमेलिया, मैमल्स। तो हम लोग आ गए। ठीक, तो मैमल्स में क्या है, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स में क्या है, एमनियन लेयर पाई जाती है, इसलिए बच्चे को शॉक से बचाती है। क्लियर। तो ये एनिमल्स इसीलिए देखो पूरी दुनिया में घूमते टहलते हैं, क्योंकि इनके बच्चे ज्यादा देर तक विकसित हो सकते हैं, है ना। इनके बच्चों का एबॉर्शन बेवजह नहीं होगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि एमनियोटा जो है वो क्या करेगी, जो एमनियन लेयर है वो बच्चे को शॉक से बचाएगी। क्लियर। इसके बाद आ जाओ भाई एन एमनियोटा। तो एन एमनियोटा वाले कौन कौन से मेंबर आएंगे, साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स कहेंगे इनको। और कौन है,
फिशेज हैं भाई, ठीक है। और कौन है? एम्फीबियंस हैं। क्लियर? तो एम्फीबियंस, फिशेस, साइक्लोस्टोम्स है ना, ये एन एमनियोटा में आते हैं। इनको याद कर लेना है, रट लेना है। एमनियोटा का खास तौर से पूछेगा क्योंकि आप नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एमनियोटा वाला याद कर लीजिए, एज ए राम, नोट करो। हो गया बेटा? चलिए, अब आ जाओ प्लासेंटा। प्लासेंटा ये क्या है? कनेक्शन है ना, बिटवीन किसके किसके बीच में? कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर, ठीक है। तो ये कनेक्शन है मदर और बच्चे में, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, ब्लड इसके थ्रू रहता है, कनेक्शन रहता है ब्लड के थ्रू। जो मदर है वो बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। तो इसके काम याद कर लो बस, ठीक। तो जितने भी काम याद आ जाए सारे लिख दो। न्यूट्रिशन, ठीक है, रिस्पायरेशन, सारे, एक्सक्रीशन ये भी कराएगा, ठीक है, बैरियर, ठीक है। कोई भी बीमारी अगर मदर से बच्चे में जाने वाली है तो एज अ बैरियर काम करेगा, कोशिश करेगा कि बच्चे में बीमारी ना पहुंचे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हार्मोन तमाम सारे निकलते हैं भाई, है ना, हार्मोनल या एंडोक्राइनल, ये भी फंक्शन है भाई, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज करता है भाई, किसका? स्टोरेज जो है वो कोलेस्ट्रॉल का होता है यहाँ पे, एंड फैट का। फैट का और कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। नोट करिए इतना, फिर आगे बताते हैं कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं प्लासेंटा से। हो गया? तो हार्मोन और फंक्शन अगर याद हो गए आपको, तब तो फिर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, गलत होना नहीं है ना। चलिए अगला देखते हैं भाई फटाक से। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, तो इनको अच्छे से आपको याद करना है। कौन कौन से हार्मोन है बेटा? एक तो हमने बढ़ाया था HCG, इसको इसी तरीके से लिखना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन बेटा कौन सा है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, पूरा नाम याद कर लो, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। और कौन सा है भाई? एस्ट्रोजन भी निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा? एस्ट्रोजन। और कौन सा निकलेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। ये सारे हार्मोन मिलकर के क्या करते हैं, ये सारे हार्मोन जो हैं ये मिलकर के क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी क्या है, नॉर्मल चलती रहे, ठीक। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कौन से हार्मोन करते हैं? ये सारे करते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा एक हार्मोन जो है वो निकलता है ओवरी से, ठीक। ओवरी से एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर फेज,
है ना। मतलब ये है कि जब 9 मंथ लगभग कंप्लीट हो रहे होंगे प्रेगनेंसी पीरियड के, गेस्टेशन पीरियड के, उस टाइम पे रिलैक्सिन निकलेगा ताकि चीज़ें रिलैक्स हों और बच्चा बाहर आसानी से आ सके। नोट करो फटाफट। हो गया, चलिए अगला देखते हैं। एम्ब्रियो की थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। ठीक, तो ये कब जो है कैसे चेंजेस आते हैं वो देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ आफ्टर आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, तो एक महीने के बाद क्या होता है, हार्ट साउंड सुनाई देती है, हार्ट साउंड। ठीक है, आप सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप लगा करके कि बच्चे का दिल धड़क रहा है। ठीक, तो हार्ट साउंड हम लोग सुन सकते हैं फर्स्ट मंथ के बाद। जो दूसरा मंथ होता है, सेकेंड मंथ, है ना, इसमें बनती हैं डिजिट्स एंड लिम्ब, है ना, हाथ पैर और उनकी उंगलियां बनने लगती हैं दूसरे महीने में। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, प्रेगनेंसी पीरियड की, गेस्टेशन पीरियड की। पढ़ते पढ़ते ना भूल जाएं पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा 12 वीक्स आफ्टर। 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, डेवलप्ड। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी डेवलप हो जाते हैं। क्लियर, तो बच्चा मेल है या फीमेल है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता लग जाता है। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हो गया, अगली बात। ओके, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मूवमेंट की, बच्चा पहली बार जो है मम्मी की यूट्रस में मूव कब करता है। ठीक, तो फर्स्ट मूवमेंट आता है 5th मंथ में। ठीक है, 5th मंथ, एफ से 5th और एफ से फर्स्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिए एफएम एफएम। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो 5th मंथ में, और साथ ही में क्या होगा 5th मंथ में बेटा, हेयर्स आ जाएंगे, हेयर्स ऑन बॉडी, बॉडी पे क्या आ जाएंगे बेटा, हेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर 24 वीक्स। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 24 हफ्ते के बाद, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो है ना, हेयर आ जाएंगे तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई लिड आ जाएंगी, आई लिड मतलब पलकें, और भौहें आ जाएंगी, लैशेस। कौन सी लैशेस, आई लैशेस। ठीक है, आईलिड्स, पलकें, भौहें, ये सब सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखाई देने लगती हैं।
क्लियर, नोट कर लीजिए भाई। और 9 मंथ पे अगर देखा जाए, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर होगा ये, तो इसमें हम लोग देखते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है बेटा, फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो 9 मंथ में बच्चा डेवलप हो चुका है। अब हम लोग पार्चुरेशन सीखेंगे, जो कि हमारी क्या थी, थंबनेल की हेडिंग थी। तो जो हम थंबनेल बनाएंगे हम वही पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे, और उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। नोट कर लो। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, फटाक से पार्चुरेशन पे आ जाए, है ना। अब देखो, हमने कल बताया था कि आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे कि पार्चुरेशन, बच्चा कैसे बाहर आता है मम्मी के यूट्रस से, बर्थ कैनाल से। चलो भाई देखते हैं पार्चुरेशन। ठीक, तो जो पार्चुरेशन होता है बेटा, इसका मतलब है एक्ट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस टू द बर्थ कैनाल एंड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, पार्चुरेशन। तो कैसे होता है, होता क्या है कि फीटल रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं। सब डिटेल में आप जब सेलेक्ट हो जाना कॉलेज में पढ़ना, हमारे काम का जितना है उतना बताए दे रहे हैं बस। ठीक है, तो फीटल रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं, बच्चा खुद कोशिश करता है मम्मी के यूट्रस से बाहर आने की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बिगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस के अंदर। ये जो यूट्राइन वॉल है ना, इनमें है ना, यहां पे हमने बीच में एक बताई थी बेटा, मायोमेट्रियम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ठीक, तो बिगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। तो यहां पे क्या होंगे, सबसे पहले बिगरस कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक, और बिगरस कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या होगा, न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एक्टिव होगी। ठीक है, एक मैकेनिज्म होगी न्यूरो एंडोक्राइन, मतलब नर्वस और हार्मोनल। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक, ये जैसे ही एक्टिव होगी तो इससे क्या होगा बेटा, एक हार्मोन जनरेट होगा जिसका नाम है, सिक्रीट होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक, और ऑक्सीटोसिन जो है ये निकलता कहां से है, बच्चे की पिट्यूटरी से या मम्मी के पिट्यूटरी से। ठीक है, तो ये निकलता है मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से निकलेगा, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा। ठीक है, और इसका भी काम यही है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाना या फिर स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराना। ठीक है, तो जितनी भी स्मूथ मसल्स होती है उनमें ऑक्सीटोसिन क्या करा देता है, कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। ठीक, तो बहुत तेजी से जो है क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा यहां पे। ठीक, फिर से निकलेगा हार्मोन, फिर से मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जितनी बार पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर से यह हार्मोन निकलेगा उतनी बार तेजी से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो एक्सपेल्ड आउट होता है। ठीक है, बर्थ हो जाती है बच्चे की। ठीक है, बेबी बर्थ। क्लियर, तो ये पूरी कहानी थी पार्चुरेशन की, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, एसएमएस करके पूछ सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप। नोट डाउन।
हो गया बेटा, चलिए फटाक से खत्म, है ना। देखा पार्चुरेशन कितना छोटा टॉपिक था, है ना। डिटेल में आप लोगों को आपके कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो पूरी कहानी समझिएगा, ठीक है। हमारे काम का इतना ही था तो मैंने बता दिया, ठीक है। लैक्टेशन, ठीक है। तो पहले 6 घंटे का या 2 घंटे का जो एलोइश मिल्क होता है, प्रचुर मात्रा में उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। इसीलिए हमने एक एंटीबॉडी पे आज एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसको पढ़िएगा, ठीक है। सुन लेना, देख लेना, ठीक। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो प्रचुर मात्रा में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। तो जैसे ही बच्चा जो है बाहर आता है, ठीक, तो शुरू के 5-6 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उसको क्या है, मिल्क पिलाना मम्मी का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ताकि उसको क्या मिले, एंटीबॉडी मिले। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम डिटेल में इम्यूनिटी में सीखेंगे, ठीक है, उस टॉपिक में वहाँ पे हम बताएंगे डिटेल में, ठीक। तो ये जो है याद रखना है कि लैक्टेशन जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें जो है जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, इसको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट मिल्क इसको याद करना है और इसको पिलाना जरूरी होता है। लैक्टेशन जो है इनिशिएट कैसे होगा, इसके लिए भी क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। कौन सा हार्मोन है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही, ठीक है। तो लैक्टेशन कराने के लिए, ठीक, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। बेबी को बर्थ कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, नोट डाउन। हो गया। तो जो फर्स्ट मिल्क है ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका नाम क्या है याद करके और आपको कमेंट करके बताना है। फर्स्ट मिल्क ऑफ द ह्यूमन विमेन, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट मिल्क जो है बच्चा डिलीवर होने के बाद कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, एंटीबॉडीज होती हैं खूब सारी, नोट करो। चलो हो गया। इसके बाद आ जाए टाइप्स ऑफ ट्विंस। टाइप्स ऑफ ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं भाई, ट्विंस का मतलब क्या है, जुड़वा, है ना। ये देखो जुड़वा, है ना। जुड़वा बच्चे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बार बार बच्चों को पालना नहीं पड़ेगा, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा, है ना। 2 बच्चे हो जाएं, 2 बच्चे बहुत है, बच्चे ना हो 2 से ज़्यादा, ठीक है। हम 2 हमारे 2, सब आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। तो चलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो पहला जो है वो क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक। तो पहला क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विन है। ये कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, एकदम सिमिलर होंगे ये ट्विंस, ठीक है। एक जाइगोट है वही 2 में डिवाइड हो गया, ये देखो सिंगल जाइगोट था, ठीक, ये डबल में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे बेटा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये एक जैसे ही दिखाई देंगे जिंदगी भर, है ना। भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी, क्लियर। 2 एम्ब्रियो बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा है बेटा डाइजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक। तो जाइगोटिक ट्विंस जो होंगे वो क्या होंगे, एक ये है, ठीक, और दूसरा बी है। और इससे क्या होंगे, ये 2 बच्चे डेवलप हो जाएंगे, 2 एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ये कैसे होंगे, अनआइडेंटिकल होंगे,
ये कैसे होंगे? अनआइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इनको याद कर लेंगे अच्छे से, फटाक से नोट करो भाई। खत्म हो रहा है टॉपिक हमारा। ओके, अनआइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, डिफरेंट, ऐसे है ना भाई। बच्चे तो एक साथ ही लगभग जो है 1-2 मिनट के अंतर पे पैदा हुए, ठीक, लेकिन वो क्या है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ होगा ऐसे केस में, 2 जाइगोट डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म से डिफरेंट डिफरेंट ओवम से फ्यूज किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई, सियामीज, बहुत खतरनाक होते हैं ये। ठीक है, कौन से? सियामीज ट्विंस, या फिर इन्हीं को कहते हैं बेटा कंज्वाइंट ट्विंस। ठीक है, सियामीज या फिर कंज्वाइंट। नंबर 1 जुड़वा दी अनब्रेकेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया मूवी है, देखना आप लोग। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है, सूर्या भाई की है। ओके, चलिए, फर्स्ट क्लीवेज, जैसे इसमें होता क्या है, इस वाले में जो सियामीज होते हैं, जैसे ये है, ठीक, तो ये जाइगोट था, ठीक, तो ये क्या हुआ, 2 एम्ब्रियो बनाना चाह रहा था। ठीक, इसने क्या किया, 2 एम्ब्रियो बनाना चाह रहा था इस तरीके से। ठीक, लेकिन ये क्या हुआ, कंप्लीटली ये जो है 2 एम्ब्रियो डिवाइड नहीं हो पाए। ये जाइगोट 2 एम्ब्रियोज में डिवाइड नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दोनों बच्चे आइडेंटिकल हैं। कैसे होंगे ये भी आइडेंटिकल होंगे। नंबर 1 जुड़वा है ना, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, लेकिन दोनों आपस में एक साथ हमेशा जिंदगी भर जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो उसमें ऐसे भी दिखाया गया है कि अगर एक को निकालेंगे तो एक की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कुछ ऑर्गन्स जो हैं एक ही बॉडी के अंदर बने होंगे, दूसरी बॉडी में नहीं बने होंगे, हो सकता है, या बने होंगे तो नॉन फंक्शनल होंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है नंबर 1 जुड़वा अनब्रेकेबल सियामीज कंजॉइंट में। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिकल है, बट फेलियर हो गया बेटा यहाँ पे। जाइगोट्स जो हैं, जो जाइगोट है वो 2 एम्ब्रियोज में कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। कोई भी और जानकारी आपको नर्सिंग से रिलेटेड चाहिए तो हमसे कॉल कीजिएगा और हम आपको सारी डिटेल आपको बताएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक ठोक दो भाई। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।